चुनावी गहमागहमी खत्म हो चुकी है, लेकिन चुनावी परिणाम की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर फर्जी मतदान की शिकायत भी दर्ज करा दी है। जैसा कि चुनाव के बाद में प्राय होता है, चौराहों पर चुनावी चाणक्यों की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और अब सब हार जीत के गणित में और विज्ञान में लग गए हैं। हर आदमी के पास अपने आंकड़े हैं और अपने तर्क हैं। अगर हम चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों की बात करें तो सर्वाधिक मतदान नांगल राजावतान में हुआ है और सबसे कम मतदान सैंथल ब्लॉक में हुआ है, जो कि चौंकाने वाला है। नांगल ब्लॉक का सर्वाधिक मतदान सभी को अपेक्षित था और सभी को पता था कि इस क्षेत्र में भारी मतदान होगा, हालांकि उस तुलना में भी यह कम हुआ है। वहीं सैंथल का कम मतदान सभी को चौंका रहा है। चुनाव के आंकड़े आने के बाद हर कोई अपनी ओर से जीत हार का आंकड़ा लगाने लग गया है और हर कोई अपनी ओर से प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर रहा है। यूं ईवीएम में सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बंद है और पीजी कॉलेज में वह सुरक्षित है। उसकी निगरानी अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान 24 घंटे कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने ढंग से फैसला सुना रहे हैं और किसी को जीता हुआ तो किसी को हारा हुआ बता रहे हैं। इस बीच लोगों का मानना है कि जिस ढंग से वोटिंग हुई है वह बहुत कुछ कहती है और उसी को लेकर लोग चर्चाएं करते रहते हैं। इस बीच कांग्रेस की ओर से डीसी बैरवा ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुछ मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के दिन बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन हमारी शिकायतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ चुनाव के बाद हम यहाँ पर आए हैं और अपनी बात विस्तार से कहते हुए ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से यह कहा कि इन मतदान केंद्रों पर अगर पुनर्मतदान नहीं कराया गया तो हम कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने मांग की कि इन चुनिंदा मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग होनी चाहिए और अगर रीपोलिंग नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन इत्यादि बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उनके साथ अनेक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। ये चुनाव के बाद इस तरह के दृश्य आम है और हमेशा ही होते हैं, लेकिन सबके बाद बीच में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा का यह कथन कि फर्जी मतदान हुआ है, उसको लेकर कहीं न कहीं चर्चा और सुगबुगाहट का दौर शुरू हो जाता है। उन्होंने अनेकों आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एजेंट के साथ मारपीट भी की गई, बाद में उसके चाचा के साथ भी मारपीट की गई। आप जो बाइट सुनेंगे उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल सभी को इंतजार है 23 नवंबर का और 23 नवंबर के परिणाम का। 23 नवंबर के परिणाम से पहले लोग अपने अपने गणित के हिसाब से पता है कितने लोगों को जिता देंगे और कितनों को ही हरा देंगे, लेकिन वस्तु स्थिति तो 23 नवंबर को ही सामने आएगी और उसी का सभी को इंतजार है। फिलहाल हम भी इस इंतजार के साथ आपके साथ लगातार मिलते रहेंगे और चुनाव और अन्य विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। वोटिंग हुई थी, उसमें करीबन 30 से 40 बूथों पर जोड़लाल जी मीणा, गोलमा देवी जी, उनके भतीजे राजू प्रधान जी, रामविलास MLA और महरपाल MLA, करीबन ये 1000 से 2000 समर्थकों के साथ 4 से और 6 के बीच करीब इन बूथों पर 150 की संख्या में, अलग अलग संख्या में ये बूथों पर घुसे हैं और फर्जी मतदान किया है। उस मामले को लेकर हमने कल निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब, अपने संबंधित SDM साहब, मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली, उनको फोन के माध्यम से और बाकी करीब हजारों बार मेरे द्वारा, मेरे अभिकर्ता द्वारा, अन्य कार्यकर्ता द्वारा बार बार फोन करने के बाद इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसी मामले को लेकर हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है और विशेष मांग करी है। करीबन 10 बूथों पर विशेष फर्जी मतदान हुआ है, उसकी रीपोलिंग के लिए हमने ज्ञापन दिया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं लोग तो हम इस पर बड़ा कदम उठाएंगे, कोई धरना प्रदर्शन वगैरह जी हम करेंगे। तो निर्वाचन अधिकारी ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया? निर्वाचन अधिकारी टालम टोली कर रहे हैं ये लोग। मेरा भी तो इन्होंने कहा, कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा SDM साहब को दो, SDM साहब को भी ज्ञापन दिया हम लोगों ने। उन्होंने कहा कलेक्टर साहब से बात करेंगे। ये कहीं न कहीं दबाव में है, जोड़ीलाल जी के दबाव में, सरकार के दबाव में, नहीं तो कि बार बार हमको कल ये कुछ कर ही नहीं पाए। कल बाहर के लोग यहाँ पे बिना पर्ची के, बिना ID के वोट डाल रहे हैं। हमारे मतदाताओं को ID के नाम पर रोका गया, बाहर के लोगों को
हमारे यहाँ पे कानपुरा बूथ पर तो हमारे एक एजेंट ने किसी को रोका फर्जी मतदान को, तो उसके साथ मारपीट करी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद अब खुद करोड़लाल समर्थकों के साथ कानपुरा पहुँचे हैं और उसी एजेंट के चाचा रामगढ़ के साथ उन्होंने फिर मारपीट करी है।